नमस्कार दोस्तों। तो हम जो रोड ट्रैवलर्स हैं, हम जैसे लोग मैं, मेरी वाइफ और हमारे 2 बच्चे, हम जो ट्रैवल करते हैं, तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आ जाता है हमारे लिए कि हम रेव का गाड़ी इतना ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं। तो 2 चीज़ें और उसके साथ मतलब एक तो है रेव का गाड़ी क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्वालिटी वगैरह एंड एवरीथिंग, और दूसरा है क्या रेव हमें स्पॉन्सर करती है, पैसा देती है। तो ऐसा नहीं है, अगर दे तो बहुत अच्छा होता है, तो हमारे ट्रैवल में लिए अच्छा हो जाता है, पर नहीं, वो हमें कोई पेमेंट नहीं करते हैं ट्रैवल करने के लिए, वो हम खुद उनका गाड़ी लेते हैं। बहुत दिनों से ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं वो भी आपको बताएंगे हम इस वीडियो में। थोड़ा सारे क्वेश्चंस हैं इंस्टाग्राम में जो पूछते हैं, हमारे दोस्त जो पूछते हैं, सबको इकट्ठा करके ये हम वीडियो बनाए हैं, ताकि जो लोग लेना भी चाहते हो ना, उनको भी मालूम पड़े कि क्यों मैं लेता हूँ या कोई भी लेता है। तो मैंने अपने लैपटॉप में कुछ पॉइंट्स डाल दिए हैं तो कि आई कैन टॉक बेटर अबाउट दोस्त। भी मैं कहूँगा ना, वो आपको समझना है कि वो होगा अराउंड समवन जो फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, और हमारे साथ 2 बच्चे हैं। तो मेरे लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी, कार का कंडीशन और सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ये बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे उसी एरिया में सर्कुलेट करते हैं। आपके लिए वो अप्लाई नहीं हो सकते, बट दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, पर मैं अपना पर्सपेक्टिव ही दे सकता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज़, मैं जब रेव से कोई गाड़ी लेता हूँ तो उनका जो फ्लीट है, उसमें जो भी गाड़ी लेता हूँ मैं, वो जितना कम चलाओ, 26,000 किलोमीटर चलाओ, या फिर आपका 1,26,000 किलोमीटर चलाओ, उसका कंडीशन जो होता है अंदर का, क्लीनलीनेस, उसमें बेल्ट्स अवेलेबल होना, सारी चीज़ें ये होते हैं और लोग एक्चुअल में चेक करके देते हैं। मैं किड्स के साथ ट्रैवल करता हूँ तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंदर आप सैनिटाइजेशन छोड़ो, पहला नॉर्मल क्लीनिंग जो है वो कैसा है। बहुत सारे कार रेंटल सर्विसेज हैं जिनके अंदर कचरा पड़ा हुआ होता है जब आपको मिलता है गाड़ी, ये। और दूसरा क्या है, वो डोर स्टेप डिलीवरी और पिकअप करते हैं विदाउट एनी ट्रबल। ऑफ कोर्स उसके लिए चार्ज लगता है, पर हमारे जैसे लोगों के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो जाता है। अगर मैं कल सुबह, जो भी रोड ट्रिप करते हो आप रिलेट कर पाओगे, सुबह 4 बजे निकलता हूँ, तो मुझे गाड़ी अगर सुबह 4 बजे मिलता है या रात को मान लो 11:30 बजे मिल जाता है, तो मैं रेडी करके रख सकता हूँ गाड़ी। वो टाइमली मिलता है, डिले जनरली नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। दूसरा चीज़ है जो सैनिटाइजेशन। अभी देखिए, कोविड के टाइम में भी हम लोग घूमे, जब अनलॉक 3 हुआ तब से चालू किए घूमना, तो हमारे लिए सैनिटाइजेशन इम्पॉर्टेंट था। तो बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो गाड़ी सैनिटाइज करके देते हैं, और डेफिनेटली वो देते हैं, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ वो सैनिटाइज नहीं करते। पर रेव के लिए हमारे लिए जो प्लस पॉइंट ये है, जो आँखों देखा होता है वो चीज़ बहुत सही होता है। जैसे कि वो आके आपके सामने भी सैनिटाइज़ करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो करके लाते हैं, पर मान लो एज ए कस्टमर आई डोंट बिलीव इन दैट कि वो सब बोलेंगे करके लाता हूँ भाई, पर सामने भी वो लोग स्प्रे लाते हैं, सैनिटाइजेशन स्प्रे। अपना गाड़ी अपने तरफ से जो डिलीवर करने आते हैं, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, वो चेक करने के बाद वो पूरा गाड़ी को सैनिटाइज़ करके आपको देते हैं। हमारे मालपे के वीडियो में हमने वो दिखाया भी है। दिखाया इसलिए है कि मालूम अच्छा चीज़ हो रहा है यार, तो दिखाना पड़ेगा कि ये लोग कर रहे हैं वैसा, ये, और अभी हमेशा कर रहे हैं। मतलब कुछ दिन पहले हम लोग मैसूर के लिए एक स्कॉर्पियो लिए थे, उसमें भी सेम चीज़ हुआ। तो दे आर डूइंग इट, दैट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और चीज़ क्या है, जो फास्ट टैग है, मतलब इंडिया में भी अब जहाँ जाओगे, अगर आपके पास फास्ट टैग है तो ये आपका जो टोल गेट्स होता है वो क्रॉस करना बहुत ईजी होता है। बहुत कंपनी लिखते हैं उनके पास फास्ट टैग है, होता नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पर इनके लिए बहुत सही है कि फास्टैग अंदर में होता है। आप टोल गेट जस्ट जिफ़ी में क्रॉस कर सकते हो, अगर वहाँ पे ज़्यादा क्यू नहीं है। अगर क्यू है तो आपको क्यू में खड़ा होना पड़ेगा, वो अलग बात है, पर पैसा का झंझट नहीं है, और वो जाके आपके बिल में एंड में ऐड हो जाता है। वो मैं बताऊँगा बिल के बारे में थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो। तो ये फास्टैग वाला चीज़ जो ज़्यादा रोड ट्रिप करते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा वो रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ रोड हमारे कर्नाटका में इतना सारा है, इतना सारा टोल होता है उतना में, मतलब 300 किलोमीटर में आपको 5 टोल पड़ जाएंगे, टोल गेट्स। तो इस हिसाब से फास्टैग बहुत काम आता है। एक चीज़ है, ये कभी हमें यूज़ करने को मिला है, एंड वी आर लकी कि इनका सपोर्ट इतना सुंदर सा है, इतना अच्छा सा है। तो मैं बताता हूँ कैसा चलता है। देखिए, जैसे
अब आप गाड़ी ले रहे हो, हम भी रेव से गाड़ी लें, दो एक बार ऐसा हुआ है कि गाड़ी का कुछ चीज़ हमें पसंद नहीं हुआ, जैसे कि पीछे का सीट बेल्ट एक खुला नहीं था, या फिर कभी हमको लग रहा है कि नहीं अगर ये गाड़ी है तो सही है, पर क्या दूसरा एक गाड़ी मिल सकता है जो कि रिप्लेसमेंट के लिए, क्योंकि हमको बाद में लगा था कि थोड़ा बड़ा गाड़ी होने में ईजी होता है। तो उस हिसाब से इनका जो ऑन कॉल सपोर्ट है वो इतना स्पॉट ऑन है। बिकॉज देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ पहले, हम बच्चे के साथ ट्रैवल करते हैं तो हमारे लिए वो रोबोट के साथ बात करना नहीं होगा, ठीक है, कि कोई चैट सपोर्ट या IVR ऑटोमेटेड IVR में मुझे ये दबाओ वो दबाओ ये दबाओ करते रहता है, फ़ोन मारो पकड़ो। तो इनका हमेशा होता है फ़ोन मारो एग्जीक्यूटिव पकड़ता है। उनको मैं बताता हूँ तो वो, या तो अगर मान लीजिए आप डिलीवरी के टाइम पे आप चेक कर रहे हो गाड़ी, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आया, आपको लगता है कोई चीज़ होना है, तो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव बोल रहा है देखिए आप एक बार सपोर्ट में बात कीजिए, तो आप वहाँ ऑन स्पॉट बात कर सकते हो। मैंने किया है एंड दे एक्चुअली वहाँ पे स्पॉट में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के साथ बात करके आपको प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरे लिए किए भी हैं। एक्चुअली वो सीट बेल्ट का जो हुक था वो अंदर चला गया था, तो उन्होंने वो निकाला, वो बोले कि आप निकाल दो इनके लिए, इनके बच्चे हैं, गारंटी आपको निकालना होगा। तो ही वेटेड 15 मिनट्स, वो बनाया उसको नीचे से सीट को फोल्ड करके ऐसा बचाओ हुआ। फिर एक बार हम लोग डस्टर लिए थे इनिशियली, पर हमें लगा कि बाद में जो लगेज वगैरह हो गया तो वो आ गया आपका मलपे ट्रिप में ही हुआ, मलपे ट्रिप में। तो इनिशियली हम लोग डस्टर लिए थे, पर बाद में उन लोगों से हमने इनोवा चेंज कर दिया, इनोवा क्रिस्टा चेंज कर दिया, क्योंकि हम लगा लगेज और फिर उसका जो कंफर्ट है इनोवा क्रिस्टा का अच्छा होगा, लॉन्ग ट्रिप है। तो हमने फ़ोन किया था, उन्होंने बोला नहीं हमारे लिए अभी इनोवा क्रिस्टा ही है, तो आपका जो गैप है वो तो एडजस्ट हो जाएगा, कितना आपका इनोवा क्रिस्टा इज़ ए कॉस्टलियर कार, पर हम अरेंज कर रहे हैं, और विद इन 1 आवर उन लोगों ने अरेंज कर दिया था। तो देयर ऑन कॉल सपोर्ट इज़ स्पॉट ऑन, एंड आपको जब आपको ज़रूरत पड़ेगा ना तो आपको मालूम पड़ेगा ऑन कॉल सपोर्ट का फ़ायदा क्या होता है। अच्छा अभी आते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था ना कॉस्ट ब्रेकअप, मतलब अगर फास्टैग आप यूज़ करो वो कॉस्ट ऐड हो जाता है आपके बाद में कॉस्ट में, या फिर आप ज़्यादा किलोमीटर चला लिए तो वो ऐड होता है। तो एक जो भी लोग रेंटल कार सर्विस लेते हैं, सेल्फ ड्राइव कार सर्विस लेते हो, आपको एक चिंता हम मन में होता है, हम भी जब पहली बार लिए थे हमारे मन में वो चिंता था कि अगर मैं रेंटल कार सर्विस ले रहा हूँ तो उस हिसाब से ये लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। वैसे इनका डिपॉजिट बहुत कम है, कुछ कुछ शहर में तो डिपॉजिट लेते नहीं हैं, पर अगर लेते हैं वो वापस आएगा क्या, वो नहीं आता है तो मतलब हम कैसे परसू करें वगैरह। तो इनका क्या है मैं आपको बताता हूँ, इनका ना ये जब आपका ट्रिप ख़त्म हो जाएगा ये हमको बताएंगे कि या तो ये आपको रिफ़ंड करेंगे, मतलब बहुत सारे सिचुएशन होता है, मतलब आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट उसका कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, मतलब आप ज़्यादा किलोमीटर भी नहीं चलाए, गाड़ी का कोई डैमेज नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा पूरा पैसा दे देंगे आपको। और अगर मान लीजिए आपका कुछ कुछ एक्स्ट्रा हुआ, जैसे कि बात करते हैं 100 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चलाएं और फिर आपका फास्टैग 4 जगह यूज़ हुआ आते जाते, तो आपको एक चालान भेजते हैं, वो एक पूरा मतलब इनवॉइस भेजते हैं विद ऑल द ब्रेकअप। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कहीं पे कुछ डैमेज करते हो, जैसे हम लोगों का मालपेट ट्रिप में डैमेज हुआ था, टायर जस्ट फट गया था रास्ते में, तो वो दिखाए कि देखिए टायर थोड़ा डैमेज हुआ है, उस हिसाब से इसका क्या कर सकते हैं। वैसे इट्स गुड थिंग कि वहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे हुआ, पर ये सारे डिटेल आपको मिल जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत टाइम पे मैं भी, मेरे दोस्त जो लोग होते हैं कुछ कुछ और सर्विस यूज़ किए हैं, ऐसे नहीं कि सारे सर्विसेज ख़राब हैं सबके, बहुत सारे अच्छे भी होंगे, हमने बस यूज़ नहीं किया है। हम रेव यूज़ किए हैं, 1 या 2 और यूज़ किए हैं, तो मैं उनके बारे में कंपेयर तो नहीं करूँगा यहाँ पे, पर इतना कहूँगा रेव हम वापस आ गए इसलिए क्योंकि रेव का वो चीज़ें बहुत सही है। कॉस्ट ब्रेकअप एकदम ट्रांसपेरेंट है, आपको बता देंगे ये गड़बड़ है तो आप जाके ये पैसा दीजिए हमें। और ऐसा नहीं कि आपको चेज़ करते थे, ऐसा हो सकता है कि उनकी 500 रुपये आपका बाकी पड़ गया नहीं, तो जब नेक्स्ट बुकिंग आप तो या तो 500 रुपये आप दे दो एक्स्ट्रा इंस्टेंटली, या फिर अगर आप 500 रुपये नहीं दे पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप 500 रुपये बाद का सेकंड का आप नेक्स्ट जो बुकिंग करेंगे ना वहाँ पे वो एडजस्ट कर लेंगे, वो ज़्यादा कर लेंगे उसको, तो वो भी है, तो वो तो पेमेंट ऑप्शन है, पर इनवॉइस इनका बहुत सही है, ब्रेकअप मस्त है। एक चीज़ है कि आपको ऐप में जो दिखता है ना वही आपको मिलता है, मतलब आपको ऐप में लिखा है कि नहीं ये कॉस्ट ब्रेकअप है, ये गाड़ी आपको मिलेगा, ये डीजल है, मैनुअल है, इतना इतना है, ये मेक है वगैरह, तो आपको वही मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको गाड़ी दिखा और लगा के 5 दिन के लिए आपको बात करते हैं 7,000 रुपये देना पड़ेगा कोई गाड़ी में, और आपको देना पड़ा 10,000 12,000, ऐसा नहीं है। हाँ ऑफकोर्स देना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा चलाए हो तो, अगर आपको कोई डैमेज हुआ है तो वो डिफरेंट चीज़ है,
पर नॉर्मली जो ऐप इज़ वेरी मतलब एग्जॉस्टिव ऐप है, बहुत सही ऐप है, काम भी हमेशा करता है, वैसे कोई क्रैश वैश मैंने नहीं देखा है, उस हिसाब से सही है। पर उसका सबसे अच्छा फीचर है कि जो लिस्टिंग करते हैं कार का वो एक्यूरेट होता है। और एक चीज़ है कि इनका जो फ्लीट है बड़ा है, बहुत लोगों का फ्लीट इनसे भी शायद बड़ा होगा, पर इनका फ्लीट मैं जो देखा हूँ मतलब आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बहुत लोगों को रिक्वायरमेंट होता है कि वो मतलब यहाँ से जैसे मैं बैंगलोर से नंदी हिल जाना चाहता हूँ, इट्स वेरी इजी, तो वो छोटा गाड़ी ले लेता हूँ। पर मैं फैमिली ट्रैवलर हूँ ना, तो मैं हमेशा बड़ा गाड़ी लेता हूँ। बड़ा गाड़ी में भी लोगों का रिक्वायरमेंट आता है क्या मैं SUV लूँ या फिर लग्जरी कार लूँ, जैसे इनोवा क्रिस्टा हो गया। तो देयर आर सो मेनी वेराइटीज़ इनका होता है, और मेरे ख्याल से कॉस्ट थोड़ा बहुत प्रॉपर रेंज में है। हाँ, एंड में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनका एक इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि देखो, मैं अगर आपको दिखाऊँ अपने सेल फ़ोन का इमेज थोड़ा एक करके मास्क करके, तो आपको दिखेगा हम लोग कितना यूज़ करते हैं। तो हम जैसे लोगों के लिए जो फ्रीक्वेंट राइडर्स हैं, जो आपका सर्विस लेते हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए कुछ फ्रीक्वेंट राइडर्स स्कीम टाइप चीज़ होना अच्छा होता है। जैसे कि फ्रीक्वेंट फ्लायर्स होते हैं, उनके लिए रेट्स अलग हो सकते हैं। उस हिसाब से जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं ना, आप उनको थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स दे सकते हो। जैसे आपका ऑफ़र कोड वगैरह है, वो तो सबके लिए है, पर अगर हमारे जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके लिए अगर आपका थोड़ा स्पेशल रेट होता है तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। बिकॉज हम लोग भी कहीं जाते हैं तो आपका गाड़ी दिखता है, तो आपका इन वन वे एडवर्टाइजमेंट हो ही जाता है कि, और होटल में भी रहते हैं तो लोग पूछ लेते हैं कि आप सेल्फ ड्राइव कार यूज़ कर रहे हो, किसका यूज़ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो ये वर्ड ऑफ माउथ में भी स्प्रेड होता है। तो इन ए वे यू कैन लुक एट अस एज काइंड ऑफ एम्बेसडर्स, जो नॉट योर फॉर्मल एम्बेसडर बट द एक्चुअल पीपल हु आर ड्राइविंग। तो जो ऐसे ज़्यादा करते हैं उनके लिए थोड़ा स्कीम ऐसा लाना आई थिंक वुड बी हेल्पफुल, क्योंकि हमें भी उसमें अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाता है करने में। तो ये था रेव का रिव्यू, नहीं बोल सकते आप, जो भी बोलो, मतलब हम ये रेव क्यों यूज़ करते हैं और क्या क्या चीज़ें उन्हें अच्छे लगता है। देखिए, उतना ख़राब मुझे कुछ लगता नहीं। हम लोग मतलब कभी कभार गाड़ी में कुछ दिक्कत हो जाता है, पर इनका सपोर्ट इतना बेहतरीन है ना, मैं कंप्लेन नहीं कर सकता। मैं नहीं बोल सकता नहीं है हमें ख़राब गाड़ी दे दिया, ये क्या थोड़ा ठीक करो। क्योंकि देखिए क्या होता है, गाड़ी मान लीजिए कभी मुझे मिला, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, अगर उसके ऊपर वो लोग एक्शन नहीं लेते तब जाके मैं कंप्लेन कर सकता हूँ। एक बार या दो बार हमें मिला है ऐसा गाड़ी कि हम लगा कलकत्ता से, हम तब कलकत्ता से मंदारमनी गए थे, तो गाड़ी हमें लगा था थोड़ा उतना सही नहीं है, पर ऑन कॉल सपोर्ट इज़ बूम। मतलब आप फ़ोन करो चेंज कर देंगे गाड़ी, और उनके पास है। अगर नहीं है, कोई क्या कंप्लेन है आपका, कोई आवाज़ आ रहा है वगैरह, ऑन द स्पॉट ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बेहतरीन होता है। फिर भी मैं कहूँगा जो लोग गाड़ी ले रहे हो ना, रेव से लो, किसी से भी लो, ये मैकेनिकल चीज़ है, तो उसके लिए ना आप अगर गाड़ी ले रहे हो सुबह 4 बजे, मैं इसके डिटेल वीडियो बनाऊंगा कार रेंटल के लिए कौन सी चीज़ें आपको देखना है, पर सुबह ले रहे हो 4 बजे, तो सुबह 4 का डिलीवरी मत रखो। देयर कुड बी मेनी थिंग्स जो हो सकता है, आपका डिले हो सकता है। आप पिछले दिन रात 11 बजे ले लो, 8 बजे, 10 बजे ले लो, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है, ज़्यादा नहीं होता है। और अगर आप मतलब शाम को निकल रहे हो तो दोपहर को ले लो गाड़ी हमेशा 4-5 घंटा पहले लीजिए। आपको गाड़ी के बारे में मालूम पड़ जाएगा, और आपको चलाने के लिए मतलब आपको मालूम पड़ेगा कि गाड़ी कैसे, आपको रिफ्यूलिंग करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए 4-5 घंटा बफर लेके गाड़ी लीजिए। एकदम ऑन द टाइम ऑफ लीविंग गाड़ी मत लीजिए, फिर आप कंप्लेन करोगे ना, वो अच्छा नहीं दिखता है। कि कोई भी बंदा देने के लिए आ रहा है, 15-20 मिनट उसका लेट हो ही सकता है। तो ये था सजेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आपको बताते हैं कि सेल्फ ड्राइव कार लेने के लिए इंडिया में आपको क्या क्या स्टेप्स देखना पड़ेगा अगर आप लेना चाहते हो तो। अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।